ईपीएफओ के सरलीकरण पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ईपीएफ निकासी अब और आसान कर दी गई है। अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो 75% राशि तुरंत निकाली जा सकेगी, लेकिन 25% राशि 1 साल के लिए रखने के पीछे उद्देश्य यह है कि 10 साल की सेवा अवधि बाधित न हो। फाइल करके उसको पैसा उठाना पड़ता था, लेकिन ईपीएफओ के गवर्निंग बोर्ड ने निर्णय करके उसको सरल कर दिया है और 25% पैसा रख के 75% पैसा कभी भी जब चाहे तब वो जाके विड्रॉल कर सकते हैं और किसी की नौकरी 1 साल पूरी होने के बाद बाकी के पैसे भी वो विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा निर्णय करा गया है कि किसी की नौकरी छूट जाए तो व्यक्ति एम्प्लॉइज 2 महीने में अपना पैसा विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन ये प्रावधान बढ़ा के हमने 1 साल तक विड्रॉल करने के लिए तय करा है। ये निर्णय लेने का उद्देश्य ये था कि किसी की नौकरी छूट जाती है तो 75% पैसा तो कभी भी वो उठा सकते हैं, लेकिन बाकी बचा 25% पैसा 1 साल तक जमा रखने का उद्देश्य ये है कि कई बार 2 महीने के बाद तीसरे महीने उसको नौकरी दूसरी जगह पे लग गई, लेकिन उन्होंने अपना पैसा सारा उठा लिया, तो ये नौकरी कंटिन्यूस नहीं मानी जाती है। कई बार उन्होंने दूसरी नौकरी उसको 3 महीने के बाद मिली है, वो 7 महीने तक रही, फिर उन्होंने 7 महीने का पीएफ उठा लिया, विड्रॉल कर लिया, तो उसको वहां ही नौकरी ब्रेक हो जाती है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनती है। कंटिन्यूटी बनना इसलिए आवश्यक है कि आपकी नौकरी 10 साल तक रहती है तो आप पेंशन पात्र हो जाते हैं। हमने 25% पैसा लाभार्थी के अकाउंट में 1 साल जमा रखने का निर्णय इसलिए करा कि 1 साल में दूसरी जगह पे उसकी कोई न कोई जगह पे नौकरी लग जाए तो ये नौकरी की कंटिन्यूटी बन जाएगी और अपनी कंटिन्यूस नौकरी मानी जाएगी और 10 साल के बाद वो पेंशन के पात्र बन सके। इस उद्देश्य के साथ ये निर्णय करा गया है। ये निर्णय से हमारे लाखों लाभार्थियों को ईपीएफओ में पेंशन का अधिकार प्राप्त होगा। तीसरा निर्णय लिया गया है कि एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम कई एस्टेब्लिशमेंट ने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है और आज की स्थिति से वो डिक्लेयर करेंगे तो उसको पिछले जब से रखा है तब से उसका एनरोलमेंट माना जाना होता है और उसके समय का भी पेनल्टी के साथ उसको ईपीएफ फंड जमा कराना होता है और उस वजह से वो ना एनरोलमेंट करते हैं और ना हमारे लोगों को सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलता है। ये निर्णय से कभी भी सामान्य पेनल्टी लेके एनरोलमेंट करा जाएगा और इस स्कीम का लाभ से कोई एनरोलमेंट कर देंगे और ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन चालू कर देंगे तो उसको एक नॉमिनल पेनल्टी ही ली जाएगी। उससे फायदा यह होगा कि हमारे ईपीएफओ लाभार्थी की संख्या बढ़ेगी, हमारे एम्प्लॉइज की सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी और अंतोगत्वा सरकार की सोशल सिक्योरिटी का लाभ हमारा ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी उठा सके, ये उद्देश्य के साथ हमने निर्णय करा है। चौथा निर्णय हमने करा है कि कई हमारे लाभार्थी ईपीएफओ के गांव में रहते हैं, दूर सुदूर रहते हैं और उसको अपना जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑफिस तक आना पड़ता है। कई डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होती भी है, कई डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस ना भी होती है। ऐसी स्थिति में हमने पोस्ट ऑफिस से एमओयू करा है, पोस्टल बैंक से एमओयू करा है और हमारे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जहां भी पोस्ट ऑफिस है उसके एरिया में रहने वाले ऐसे वृद्धजन का अपने घर पे जाके ऑथेंटिकेट करके उसको जीवन प्रमाण पत्र दे देंगे। उससे हमारे वृद्ध और दूर सुदूर ग्रामीण में रहने वाले
ईपीएफओ लाभार्थी को फायदा होगा। कुल मिला के ये 4 प्रावधान से हमारे ईपीएफओ लाभार्थी का जीवन सरल बनेगा, उसके जीवन की सुविधा होगी, उसकी अच्छी बचत होगी, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, उसको डे टू डे अपना ही पैसा, अपनी सैलरी से कटा हुआ पैसा विड्रॉवल के लिए जो बार बार अलग अलग विधा से अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, उससे मुक्ति मिलेगी और आसानी से वो अपनी बचत को विड्रॉल कर पाएंगे।